मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें जो बॉन्डिंग वाला रहेगा यहाँ पे है वो नीचे रहेगा, और बॉन्ड वन एस जब कंबाइन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा वन एस। और जो एक बॉन्ड ये क्या आ गया, बीएमओ। और जब स्टार लग जाएगा दैट मींस एक सिग्मा स्टार वन एस, और ये क्या आ जाएगा, एबीएमओ। ये क्या रहता है यहाँ पे, सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस। सिमिलरली अगर वन एस के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, टू एस में। एटॉमिक ऑर्बिटल का जब एटम का कंफिगरेशन लिखते हो तो वन एस के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, टू एस में। तो यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें टू एस। ये भी क्या है, टू एस, और ये टू एस आ रहा है यहाँ पे। और जब टू एस का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, एक लाइन पे जब कॉम्बिनेशन होगा इस तरीके के, ये भी क्या है, जो वन एस उसका एनर्जी क्या यहाँ पे सेम आ रहा है। और ये हम लोग कैसे लिख रहे हैं, एनर्जी ऑर्डर। ये क्या यहाँ पे लिख लोगे, इसमें सबसे वन एस का एनर्जी कम देन टू एस का आता है, ये एनर्जी ऑर्डर में आ रहा है बेसिकली। अब इसमें जो टू एस कंबाइंड होगा, तुम लोग खुद से सोच के बताओ कि जब टू एस कंबाइंड होगा, इसमें भी दो मोल का ऑर्बिटल बनेगा, एक बीएमओ और एक दूसरा एबीएमओ, बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला हमेशा नीचे रहेगा, और बॉन्डिंग वाले को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सिग्मा टू एस, और ये क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ पे सिग्मा स्टार टू एस। तो जो स्टार लग गया दैट मीन्स वो बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग, और स्टार नहीं है दैट मीन्स बॉन्डिंग। इतना याद रखना था यहाँ पे। वन एस टू एस के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, टू पी। यही तो पढ़ते हो एटम का, जब कंफिगरेशन लिखते हो वन एस टू पी इस टाइप से। तो यहाँ पर भी वही काम करना है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, वन एस में, इसका एनर्जी सबसे कम है, देन टू एस के बाद किस में जा रहा था, टू पी में। बट हम लोग जानते हैं टू पी में जो ऑर्बिटल्स होता है वहां पे, वो कितना ऑर्बिटल आता है, थ्री ऑर्बिटल्स। और इधर से स्टार्ट करो यहाँ पे। इसमें जो ऑर्बिटल्स रहेगा तुम्हारा इसमें, और एक इस साइड भी, ये भी टोपी का आ रहा है इसमें यहाँ पे। अब देखने कि यहाँ पे इस साइड भी कितना ऑर्बिटल आ रहा है, यहाँ पे थ्री, टू पी। और इस साइड भी कितना आ रहा है, टू पी। ध्यान से देखोगे, जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल टू एस का, एक इस साइड और एक इस साइड, दो कंबाइन हो रहा था, तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा था तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो रहा था। एक को बोलते थे सिग्मा टू एस और दूसरे को सिग्मा स्टार टू एस। क्लियर है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा था तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो रहा था। इसमें इस साइड थ्री और इस साइड थ्री, तो टोटल सिक्स, थ्री प्लस थ्री, सिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा। और जब सिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा तो कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा यहाँ पे, सिक्स। सिक्स। सिंपल सा है कि जब सिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा तो सिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा यहाँ पे। अब जो यहाँ पे बनता है इस केस में, देखोगे ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखना था यहाँ पे है, इन कंडीशन में जो आ रहा है यहाँ पे है, जब टू पी कंबाइन होगा यहाँ पे तो टोटल कितना जनरेट होगा,
6, तो मैंने यहाँ पे 6 दिखा भी रखा है। अब यहाँ पे देखना है, सिंपल सा एक लॉजिक ये है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर आ रहा था यहाँ पे, इस लाइन से जो नीचे आ रहा है ऑर्बिटल उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और इस लाइन से जो ऊपर बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग, जो कि हम लोग यहाँ पर भी देख रहे थे इस दोनों केस में भी। अब यहाँ पे रहता ये है, जो 2p और 2p जब इंटर मिक्स हो रहा है यहाँ पे है, इसमें जो बनेगा यहाँ पर भी जो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो होगा वो भी क्या हो, जेड एक्सिस हो। फिर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, फिर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस, फिर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस को अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान ले रहे हैं यहाँ पे है, अब इसमें तुम्हें सोचना है कि पीजेड आ रहा हो, पी वाई आ रहा हो, और पीएक्स, इस तीनों में से सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा, पी वाई पी एक्स, पी वाई पी वाई पी पी वाई पी जेड पी जेड पी वाई पी वाई पीजेड पी पीजेड वाई पीजेड पीजेड से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे हो रहा है तीनों में से, पीजेड 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 नहीं, पीजेड जो इंटरनल एक्सिस है उसी का जो पीजेड हो जाए, ये इंटरनल एक्सिस आ रहा है यहाँ पे, ये तो बीबीटी का पार्ट है। ये अगर जेड एक्सिस है तो यहाँ पे इसी के अलावा ये पीजेड और एक दूसरा पीजेड आएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड का बनेगा। और इंटरनल एक्सिस के ये तो परपेंडिकुलर आ जाएगा तो ये दोनों क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। यहाँ पे अगर इंटरनल एक्सिस जेड एक्सिस है तो उसी से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस दोनों से क्या आ जाता है यहाँ पे तुम्हारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। और जब उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे, इसमें सोचना यहाँ पे ये था, ये 2p और ये 2p, इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, अब जो यहाँ पे बनता है इसको बोलते हैं पाई 2px, दोनों का एनर्जी इक्वल है, दैट मींस इक्वल पाई 2py। और ये जो ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारा इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा 2pz। तो जो जेड वाला है वही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दैट मींस सिग्मा के साथ क्या लिख रहे हैं, 2pz, और पाई कौन सा बनाएगा, px py, ये दोनों क्या बनाता है इसमें, पाई बॉन्ड, जो कि बीबीटी में पढ़ चुके हैं। और ये क्या बनाता है इसमें, सिग्मा। तो पाई 2px पाई 2py फिर सिग्मा 2pz। अब यहाँ पे देखना था इस केस में जब 2p पाई 2px पाई 2py, अब इस केस में जो आ जाता है यहाँ पे है पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, देन अब इसमें जो ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट पाई स्टार 2py, और ये क्या बन जाएगा, सिग्मा 2pz। इसमें यहाँ पे 6 जो आ रहा है, सॉरी सिग्मा स्टार, यहाँ पे पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, और इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। इस लाइन के नीचे तो बॉन्डिंग, इस लाइन के ऊपर आ रहा है तो एंटी बॉन्डिंग। इसको नोट भी करो, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ एक बार दोबारा। जो 2p वाला आ रहा है इसमें टोटल क्या बन रहा है, इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे जो रहेगा इसमें पाई सिग्मा, दैट मींस बिना स्टार का, और ऊपर स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग। और इसमें पाई 2px पाई 2py दोनों पाई बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस पाई के साथ ये px py, और जो pz है वो क्या बना रहा है, सिग्मा, दैट मींस सिग्मा 2pz। और ये एनर्जी ऑर्डर में आ रहा है इस तरीके से, पहले एनर्जी भी दिखा दोगे इसमें लेफ्ट साइड में, और उसके बाद नीचे से स्टार्ट करना, ड्रॉ करो या ऊपर से जहां भी ड्रॉ करो उसमें। हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे थे कुछ। LCAO का जो एग्जांपल वो सब इसी का एग्जांपल ही तो है यहाँ पे है। LCAO जो आ रहा है यहाँ पे है सब उसी का एग्जांपल है, लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ पे है, एक ही लाइन पे आ रहा है, ये 2p एक ही लाइन पे आ रहा है, उसी का एग्जांपल है ये भी। तो इसको ड्रॉ करो, इसको समझते हैं यहाँ पे। और इधर क्या लिखा हुआ है, एनर्जी, अगर कट रहा है आप देखो इसमें एनर्जी लिखा हुआ है एरो के ऊपर।
यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट होता है जेड एक्सिस ही इंटरनल एक्सिस मान करके चलेंगे, इसमें एक्सिस भी जनरली चेंज नहीं होता है, या बाकी स्पेसिफिक क्वेश्चन और एक्सिस को चेंज कर दिया जाता है जो कि रेयरली ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोसीड करना है। इन जनरल क्या रहता है, जेड एक्सिस इंटरनल एक्सिस दैट मींस सिग्मा 2p जेड और बाकी पाई 2p एक्स पाई 2p वाई। और जब भी अगर 1s है 2s है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है 1s 2s, दैट मींस ये हमेशा सिग्मा ही आएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, ध्यान से देखना लास्ट तक, बिल्कुल ये है एमओटी। पिछले क्लास में बताया हुआ था, इस पार्ट से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता, और काफी आसान सा पार्ट है। सर सर तो ठीक है, कुछ लोग बोलो सर अपलोड करने के लिए, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं इसलिए रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का नेटवर्क इशू आता है या किसी कारण से अटेंड नहीं कर पा रहे तो देख लोगे, मैं अपलोड कर दूंगा। सर इसका लेक्चर भी अपलोड किया हुआ तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे भी, देख लोगे वहां से भी। बट किसी रीजन से आ रहा है, बट लाइव क्लास जो होता है इसमें कुछ डॉट भी पूछ पाते तो इसको तो अटेंड करना ही है। किसी नेटवर्क रीजन से अगर नहीं प्रॉपर आ पा रहा है तो फिर उसको अलग से देख लोगे रिकॉर्डिंग। सर हाँ बताओ। सर जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है सबसे ऊपर वाले इसमें डायग्राम में, हम्म। तो उसके ऊपर जो सिग्मा स्टार 2ps और सिग्मा स्टार पाई स्टार वो किया है ना, तो जो वो दो हम्म। बॉक्स है ऊपर भी निकाल सकते थे ना हम? नहीं, ये जो दो बॉक्स है यहाँ पे इसका भी रीजन है, यहाँ पे हम देखेंगे आगे। ये मैंने कंडीशन क्या लगाया हुआ है अभी, फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14। इसमें जो 5 स्टार 2px है, 5 स्टार 2py, इसका एनर्जी कम होता है पाई वाले का, और जो सिग्मा स्टार वाले का है उसका एनर्जी ज्यादा होता है यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक एनर्जी के ऑर्डर में लिखे हुए हैं। इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे शॉर्ट में इसी को, अब इसमें जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, किसी मॉलिक्यूल का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और टोटल एनर्जी ऑर्डर, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एनर्जी ऑर्डर और टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14। इसमें जो ऑर्डर रहेगा, अब जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखोगे इसमें, मान लेते हैं कि इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, एक देखिए हाइड्रोजन का देख लेते हैं हम लोग पिछले क्लास में 1s1 और ये 1s1, एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हाइड्रोजन का केस है। और जब ये मॉलिक्यूल बनता है पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिग्मा 1s में जाएगा, ये फुल फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएगा, देन फिर इसमें आएगा, यहाँ पे ये फिल हो जाएगा, देन इसमें आएगा और इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां पे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आता है इस केस में सबसे पहले जो फिल करेंगे उसमें कहां पे जाएगा, सिग्मा 1s में, देन सिग्मा स्टार 1s में। उसके बाद किसमें एनर्जी है उसका, सिग्मा 2s का कम है तो सबसे कम सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s। सिग्मा 2s का इलेक्ट्रॉन किसमें जाता, सिग्मा स्टार 2s में। सिग्मा स्टार 2s के बाद किसमें जाएगा, पाई 2px पाई 2py, दोनों का एनर्जी इक्वल है वहां पे। देन किसमें जा रहा है, सिग्मा 2pz, देन किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट पाई स्टार 2py, और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये जो ऑर्डर आ रहा था यहाँ पे कि सबसे इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, देन इसमें, देन यहाँ पे जाता इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फिलअप होता है यहाँ पे। देखेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर
में एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, उसी तरह यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है यहाँ पे अभी। उसके लिए एनर्जी ऑर्डर हम लोग अभी थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसके लिए यहाँ पे। इसको भी, इसको ड्रॉ करने के बाद लास्ट में इसको भी नोट कर लोगे यहाँ पे, एनर्जी ऑर्डर फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन 14। इसी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। और बोर्ड तो सबको प्रॉपर एलिजिबल है? यस सर। यस सर। सर चलो ठीक है फिर। कर ले नोट डाउन कर ली पूरे डायग्राम को सब लोग? नो ठीक है, नोट डाउन के पहले नोट डाउन कर लो इसी डायग्राम को प्रॉपर। इसी में एक पॉइंट और भी लिखना था, एक रूल आता है इसमें यहाँ पे 2s2p मिक्सिंग। टू एस टू पी मिक्सिंग रूल लिखना सिंपली एक पॉइंट, इट इज अ फेनोमेना in which energy of pi to p is less than sigma 2p। एक रूल है 2s2p मिक्सिंग या sp मिक्सिंग सिंपली बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज अ फिनोमेना इन विच एनर्जी ऑफ pi to p is less than sigma 2p। तो जब टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 होता है, 14 या 14 से कम होता है, उस केस में जो रहता है ये फेनोमेना हो पाता है 2s2p मिक्सिंग। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे pi 2px pi 2py, मैंने यहाँ पे सिर्फ pi 2p लिखा हुआ है, x और y नहीं लिखा हुआ है। दैट मींस pi 2p x हो सकता है, y हो सकता है। दोनों का एनर्जी क्या रहता है? कम ही रहता है सिग्मा 2p से। ये सिग्मा 2p यहाँ पे आ रहा है। ये जो एनर्जी डायग्राम आ रहा है वो 2s2p मिक्सिंग के अकॉर्डिंग रहता है। और 2s2p मिक्सिंग को डिटेल में नहीं जाना है हम लोगों को। वैसे ये भी एक टॉपिक रहता है 2s2p मिक्सिंग, बट उसके डिटेल में नहीं जाना। बस इतना एक स्टेटमेंट याद रखना है कि 2s2p मिक्सिंग होता है क्या कि एक फेनोमेना होता है इन विच एनर्जी ऑफ pi 2p इज लेस देन सिग्मा 2p। जो pi 2p x या pi 2p y का एनर्जी है वो सिग्मा 2p से क्या होता है? कम रह पाता है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे जो डायग्राम में ड्रॉ किए हुए हैं वो 2s2p मिक्सिंग के अकॉर्डिंग ड्रॉ किए हुए हैं, pi 2px pi 2py, और ये क्या रहेगा इसमें? सिग्मा 2pz। इस स्टेटमेंट को सिर्फ लिख लेना था यहाँ पे। और जहां कहीं भी 2s2p मिक्सिंग वर्ड आता है उसमें बस यही याद रखना है कि उस केस में pi 2p का एनर्जी सिग्मा 2p से कम रहता है, जो कि यहाँ पे कम दिखाया भी जा रहा है।
कर लिया? अब तो नोट डाउन कर लिया सब लोग? Yes. यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे है, क्योंकि इसी में कुछ चेंजेस करने हैं मुझे, इसलिए प्रॉपर डाउन ये नोट कर लो इसको। अब जो अगला टॉपिक रहेगा इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम पर मोलिकुलर ऑर्बिटल और टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। अभी तो लोग किसके लिए देख रहे थे? यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 14 और ग्रेटर देन 14 होगा, तो फिर क्या चेंजेस आएगा यहाँ पे? इसको अच्छे से सब लोग नोट डाउन कर चुके होगा यहाँ पे, प्रॉपर टाइम था यहाँ पे। अब देखो इसमें जो एनर्जी लेवल डायग्राम में जो चेंज होता है और टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए, बस एक स्लाइड सा चेंज है इसमें, देख लोगे ध्यान से। अब जो 2s2 पे मिक्सिंग आ रहा था यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग ये इसी में नोट करना था, फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14, उसी में इसको नोट कर लेते हैं, जिसमें एनर्जी इसका कम दिखाया जा रहा है। जब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो जाता है, तो वहां पे अब जो चेंज आ जाता है उस केस में, जो π2px π2py सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा, और इसमें जो चेंज आता है अब ये इस टाइप का हो जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 2pz, और ये क्या जा रहा था तुम्हारा अब इसमें π2px इक्विवेलेंट π2py, बस ये चेंज है। बाकी जो डायग्राम है वो सेम रहेगा। तो तुम लोग चाहो तो डायग्राम को दोबारा ड्रॉ ना करके हेडिंग ये डाल लोगे, फॉर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, सिर्फ इसमें ये चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। एनर्जी ऑर्डर फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो अगर यहाँ पे, उसमें जो चेंज आ रहा है वो चेंज कहाँ पे होगा? सिर्फ इस वाले पार्ट में चेंज हो रहा है यहाँ पे। डायग्राम में भी देख सकते हो, उसमें वहां पे जो चेंज रहेगा तुम्हारा, सिर्फ इसमें सिग्मा 2pz का एनर्जी कम हो जाता है और π2px π2py का एनर्जी ज्यादा हो जाता है। इसको हेडिंग डाल के सिर्फ इस वाले को लिख लोगे यहाँ पे, एनर्जी ऑर्डर फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। उसमें जो ऑर्डर आता है मोलिकुलर ऑर्बिटल का, टी ऑर्डर आ जाएगा वहां पे। और ये 2s2p मिक्सिंग भी अब नहीं वैलिड है यहाँ पे है। जब 2s2p मिक्सिंग का वैलिड टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम आ रहा था, तो उसी केस में ये 2s2p मिक्सिंग हो पाता था। पॉइंट ये याद रखना है, जब टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 था या 14 के बराबर था, देन 2s2p मिक्सिंग हो पा रहा था, क्योंकि उसी में π2p का एनर्जी कम था सिग्मा 2p से। और जब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे सिग्मा 2p का एनर्जी कम हो जा रहा है, π2p का ही ज्यादा हो जाता है। दैट मींस वहां पे 2s2p मिक्सिंग रूल नहीं हो एप्लीकेबल हो पाता है वहां पे, इसमें 2s2p मिक्सिंग होता ही नहीं है। इसको लिख करके इसको नोट कर लेना था यहाँ पे, डायग्राम दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है उसमें, या चाहो तो बाद में ड्रॉ कर लोगे। सर ऊपर चेंज नहीं होता क्या? हाँ बताओ, फिर से बताओ क्या बोल रहा हूँ। ऊपर चेंज सिग्मा नहीं स्टार। होता क्या? सिग्मा स्टार इसमें कोई चेंज नहीं, स्टार वाले में कोई चेंज नहीं रहेगा, सिर्फ इसमें जो चेंज आता है सिर्फ एक पे चेंज आएगा तुम्हारा। टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से भी ज्यादा अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा, सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है, इसमें एज इट इज रहेगा वो। और सर वो 2s2p रूल वैलिड होगा क्या यहाँ पे? ग्रेटर हाँ देन फिर से बताओ क्या बोल रहा हूँ। 2s2p रूल ग्रेटर देन 14 पे वैलिड होगा? नहीं, इसमें जो 2s सिंपल सा देख लोगे ध्यान से, वैसे क्लियर आवाज नहीं आ रहा है इसमें क्या पूछ रहे हो। याद इसमें इतना ही रखना है कि जब टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 था, तो उसमें 2s2p मिक्सिंग हो रहा होगा, क्योंकि उसी में π2p का एनर्जी कम था, सिग्मा 2p का ज्यादा था। जब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो जाता है, तो उसमें 2s2p मिक्सिंग नहीं हो पाता, और जब ये मिक्सिंग नहीं होता है 2s2p मिक्सिंग, दैट मींस सिग्मा 2p, और ये किन कंडीशन नहीं होता? जब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो जाएगा, और जब 14 से ज्यादा हो गया, दैट मींस सिग्मा 2pz का एनर्जी कम है और π2px π2py का एनर्जी ज्यादा हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी रखा है। इसको लिखने के बाद सिर्फ इसको लिख लोगे यहाँ पे लास्ट में, और डायग्राम में जो चेंजेस होता है सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आता है। ये दो एनर्जी, बेसिकली एक ही एनर्जी ऑर्डर है। टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ग्रेटर है तो उसमें ये ऑर्डर है, यहाँ पे बस एक चेंज है। लेस देन इक्वल टू 14 है, उसमें π2px π2py का एनर्जी कम होता है,
सिग्मा 2p का ज्यादा होता है, जो पीछे हम लोग लिखे हुए हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से रहेंगे तो वो देखना है यहाँ पे। सर एक मिनट, चाहो तो जल्दी से और टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 लिस्ट को दोबारा से ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन चेंजेस सिर्फ यहाँ पे है, तो सिर्फ शॉर्ट में भी लिख सकते हो इस तरीके से। डन सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बेसिकली मैंने बताया कि 2s2p मिक्सिंग बस एक ही स्टेटमेंट है, सिंपल सा, बाकी काफी डिटेल में रहा था 2s2p मिक्सिंग, बस उसके लिए उतना जानने की जरूरत नहीं, कभी क्वेश्चन आता नहीं है वहां से। बस ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है यहाँ पे कि 2s2p मिक्सिंग का मीनिंग क्या है। तो जब टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 होता है, उसमें 2s2p मिक्सिंग हो पाता है, s और p मिक्स हो पाता है वहां पे। अब इसमें जो देखना है यहाँ पे हम लोगों को, इसमें कुछ टर्म है यहाँ पे जो लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है इसमें बॉन्ड ऑर्डर, और इसी को मैं शॉर्ट में क्या लिखेंगे, BO। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है यहाँ पे, उसका फार्मूला यहाँ पे NB माइनस NA, कैपिटल लिख सकते हो, स्मॉल में लिखो NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। NB क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na क्या होता है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फार्मूला है NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। NB क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और NA नंबर ऑफ, ए का मतलब क्या रहा है, एंटी बॉन्डिंग से, और बी का मीनिंग क्या रहा है, बॉन्डिंग से। नेक्स्ट है इसी में, इफ बॉन्ड ऑर्डर, if bond order greater than 0, if bond order greater than 0, then सर बॉन्ड ऑर्डर ये हेडिंग है? नहीं, हेडिंग नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर एक यहाँ पे इसी का पार्ट जो एमओटी देख रहे हैं, सब हेडिंग डाल लोगे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर BO, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये फार्मूला होता है NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। और अगर कंडीशन इस बॉन्ड ऑर्डर 0 से ग्रेटर आ जाता है, जब इस फार्मूले से निकालते हैं हम लोग वहां पे, then molecule exist and stable, molecule exist and stable, and bond order less than equal to 0। 0 आ जाए उससे कम आता है, जो कि 0 से लेस कभी आता नहीं है, तो 0 आ जाए बॉन्ड ऑर्डर, then molecule does not exist और अनस्टेबल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 से ग्रेटर आ रहा है, दैट मींस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर पाता है नेचर में, स्टेबल हो पाता है। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, अनस्टेबल आता है नेचर में वो। नेक्स्ट है इसमें बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी, पहले लिख लोगे, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के साथ रिलेशन क्या था बॉन्ड ऑर्डर का, कुछ याद हो? इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर भी सेम, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ या एनर्जी उतना ही ज्यादा रहेगा।
और बॉन्ड लेंथ के साथ रिलेशन क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। एक नोट लिखना था यहाँ पे, यहाँ तो पहले नोट डाउन कर लोगे सब लोग। बिल्कुल इसमें सिग्मा और पाई से जो निकालते थे वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के निकालते थे, यहाँ पे जो हम निकालेंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसका भी यूज करेंगे जो मैंने पीछे फार्मूला बताया हुआ था। बट एमओटी में ये फार्मूला आता है एनबी माइनस एन ए, ये सिर्फ एमओटी में ही आ पाता है एनबी माइनस एन ए। बाकी जो लोग पढ़े थे सिग्मा पाई वो तो अलग था वहां पे। एक नोट लिखना था यहाँ पे, इफ मैं लिख दे रहा हूँ इसमें, इफ बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी सेम, इफ बॉन्ड ऑर्डर comes out to be same for two different species, then molecules with lesser number of anti-bonding electron will be more stable. अगर इस बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बट बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाता है किसी कंडीशन में, देन फिर स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। if bond order comes out to be same for two different species, then molecule with lesser number of anti-bonding electron, ये पॉइंट याद रखना इसमें, lesser number of anti-bonding electron will be more stable। जिस मॉलिक्यूल में लेस नंबर ऑफ एंटी-बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो मोर स्टेबल होता है वहां पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। देखेंगे अभी सबका एग्जांपल, तो मैं जस्ट थ्योरी बता रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, having same bond order, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज having same bond order, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। बस एक पॉइंट और देखना, उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं इसमें करना क्या रहेगा। इसमें कुछ टर्म है उसको देखना है, होमो और लूमो। इसका फुल फॉर्म देखना है यहाँ पे। होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड, मोलिकुलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। और लूमो का मीनिंग लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये दोनों टर्म याद रखना। देखेंगे इसका क्या यूज है होमो लूमो का। होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड एच, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इसमें लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। चलो अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं, पहले ध्यान नोट डाउन कर लो इसको। यहाँ तक कभी लोग एमओटी का थ्योरी पढ़ रहे थे, अब इसी थ्योरी को यहाँ पे देखना है कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। बाकी ये सारा पॉइंट याद होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या था, एनबी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2।
Nb क्या था, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर 0 से ग्रेटर आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर पाता है, स्टेबल हो पाता है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, which of the following molecule does not exist, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा होगा उसका या उससे भी कम। मेनली 0 अगर बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाता नेचर में, 0 से ग्रेटर है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर पाता है। बाकी ये रिलेशन भी याद रखना है इसमें। देखते हैं ये क्वेश्चन करें तो अपने आप याद हो जाएगा यहाँ पे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखते थे, हाइड्रोजन का। यहाँ पर भी जब वो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे H2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से देखोगे यहाँ पे। तो H2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 2 2 और 2 ही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिग्मा में, सिग्मा 1s2। H2 का जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या रहेगा, इसमें तुम्हारा सिग्मा 1s2 इतना ही रहेगा। 2 ही इलेक्ट्रॉन जाना, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है यहाँ पे। अब इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें यहाँ पे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है वो बॉन्डिंग में गया या एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग बॉन्डिंग में। एंडिंग लो एनर्जी। ये क्या है, बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग जिस पे स्टार लग गया वो एंटी बॉन्डिंग, ये क्या है, बॉन्डिंग। Nb क्या आ जाता है इसमें 2, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या हो जाएगा इसमें 1। और जब बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया तो बाकी का भी प्रॉपर्टीज में देखना है। ये जो H2 मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक नेचर का है, तो अगर बताना हो इसमें इसका जो मैग्नेटिक नेचर होगा H2 मॉलिक्यूल का, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, सिग्मा 1s में, और दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में जा रहा है। तभी ऐसा डायग्राम हम पीछे देखे हुए हैं यहाँ पे। इसमें क्या रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा पहले, ये दोनों पेयर हो जा रहा है यहाँ पे। देखो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ रहा है यहाँ पे 0, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 आ जाए तो उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, डायमैग्नेटिक। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे डायमैग्नेटिक। तो ये जो H2 मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक नेचर है वो क्या है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है 0, ये डायमैग्नेटिक नेचर का आ गया यहाँ पे। अब इसका यहाँ पे देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर तो निकल गया, मैग्नेटिक नेचर भी पता चल गया कि ये डायमैग्नेटिक है। अब इसको होमो की बात करें यहाँ पे हम लोग, इसमें जो टर्म आ रहा था इसमें होमो और लोमो, तो होमो का मीनिंग यहाँ पे देखना था कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लास्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल इसी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे जो होमो होगा वो क्या रहेगा, सिग्मा 1s। इसका लोमो की बात करें, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो लोएस्ट भी और अनऑक्युपाइड हो, तो लोएस्ट का मतलब क्या, इसके बाद जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता, जो लोएस्ट है इसके बाद सिग्मा 1s के बाद, और वो अनऑक्युपाइड भी हो, तो क्या रहेगा सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा स्टार 1s में इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता, बट वो अभी कैसा अनऑक्युपाइड है, सिग्मा स्टार 1s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मींस वो क्या रहेगा लोमो। तो ये होमो क्या आ जाता, हाईएस्ट ऑक्युपाइड, दैट मींस लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो सिग्मा 1s है, और लोएस्ट अनऑक्युपाइड क्या इसमें, सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, दैट मींस मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक नेचर क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ गया 0, और होमो और लोमो इस तरीके से निकालते हैं। देखते हैं बाकी सब एग्जांपल भी देखेंगे, दो तीन एग्जांपल देखो तो क्लियर होता चला जाएगा वहां पे। नेक्स्ट जो रहेगा इसमें हाइड्रोजन के बाद किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, इसमें हीलियम का, यहाँ पर किसका लिखेंगे He2 का, और He2 का अगर लिखेंगे तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 4, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे 4। एक हीलियम के पास कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 हीलियम एटम आ गया He2, दैट मींस 4, और जब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिग्मा 1s2 में। सिग्मा 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, देखो एनर्जी ऑर्डर वहां पे सिग्मा स्टार 1s,
सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 2 + 2 4। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसका? सोचो यहाँ पे 0 0 0 0 क्योंकि बॉन्डिंग वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग, डिफिनेशन क्या था, फार्मूला क्या था इसका? Nb - Na डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग में भी 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2, और बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाने का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। और वैसे भी जानते हैं कि हीलियम इनर्ट गैस है, ये He2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं, तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में। और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कुछ और निकालने की जरूरत नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें Li2। Li2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? सोचो यहाँ पे 6 6। 6 Li2 में एक लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, एक लिथियम एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 लिथियम एटम आ रहा है, दैट मींस 6। और 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कन्फिगरेशन लिखना है इसका Li2 में। इसके पास जब 6 आ जाएगा तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, और उसके बाद किस में जा रहा था? सिग्मा 2s में। सिग्मा तो 2 वहां पे क्या रहेगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार, सॉरी, सिग्मा 1s2, देन सिग्मा 2s2। जो एनर्जी ऑर्डर था उसी को फॉलो करना है वहां पे। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1 1 1। इसमें देखना कि बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2, ये बॉन्डिंग का आ रहा है। ये क्या आ जाएगा? 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका? 1। अब इसका अगर होमोलोमो की बात करें, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैग्नेटिक नहीं, इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ रहा है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। वो क्या करेगा? ये भी डायमैग्नेटिक। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा देन पैरामैग्नेटिक, ये क्या रहेगा यहाँ पे? डायमैग्नेटिक। क्योंकि ये भी 2 पेयर में है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है यहाँ पे। देखिए इसमें अब Li2 की बात करते हैं, पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, फिर इसमें जाता, फिर 2s वाले की बात करते हैं, इसमें यहाँ पे है। फिर दोबारा में हर बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होता, यहाँ पे है, स्टार्टिंग में मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये क्या था? सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। तो जब सिग्मा 1s में चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें जाना, यहाँ पे सिग्मा 2s में, इस तरीके से। लेकिन सब पेयर अप है यहाँ पे है, इसी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में दिखा रखा है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है इसका? 1, डायमेटिक नेचर का। अब यहाँ पे देखना है इसका होमोलोमो क्या होगा। तो सबसे पहले होमो की बात करें, सिग्मा 2s होमो क्या रहेगा? जो लास्ट में जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सिग्मा 2s हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब क्या, लास्ट में जिसमें जा रहा है, तो वो क्या रहेगा? सिग्मा 2s। और इसका लूमो क्या होता है सोच के बताओ? 2s सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार 2s, बिल्कुल सही है। जो लोएस्ट और अनऑक्यूपाइड हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया हुआ है अभी, तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड क्या रहेगा इसमें? सिग्मा स्टार 2s। ये तुम्हारा लूमो आ जाता है Li2 के लिए। अब इसी में से कुछ एग्जांपल और देखें यहाँ पे हम लोग। ये तो Li2 का आ गया। इसी में Li2 प्लस के लिए देखें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तुम्हें, और Li2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे, इसको नोट भी करो। और इसमें सोचना है Li2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर एंड Li2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर। काउंट क्या करना है इसमें? टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? Li2 प्लस में 5 और इसमें 7। तो उसके अकॉर्डिंग फिर कन्फिगरेशन लिखना है इसका। 2 and 3/2 सही है, जो भी आएगा सही आएगा इसमें यहाँ पे। तो Li2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है? 5। और जब 5 जा रहा है तो इसी में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं वहां पे। Li2 प्लस का कन्फिगरेशन क्या आ रहा था यहाँ पे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका क्या रहेगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे यहाँ पे,
बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 0.5। Li2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, चेक करो उसका भी। Li2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1/2 1 1/2 ही आएगा, 0.5 ही, क्योंकि Li2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7, 6 और एक नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट मीन 7 के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, 6 इलेक्ट्रॉन और जाने तो वो किस में जाएगा, सिग्मा स्टार 2s1। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता, बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 3 डिवाइडेड बाई 2, ये भी क्या जा रहा है 0.5। सर दोनों अब पैरामैग्नेटिक, हाँ बताओ। दोनों पैरामैग्नेटिक है। बिल्कुल, दोनों क्या रहेगा, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या रहेगा पैरामैग्नेटिक। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, तो वो क्या रहेगा पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए देन डायमैग्नेटिक, सिंपल सा है। तो पैरामैग्नेटिक, और ये भी क्या रहेगा तुम्हारा पैरामैग्नेटिक नेचर का। अब दोनों का अगर हम देखो यहाँ पे Li2 प्लस के अगर होमो की बात करें, यहाँ पे इसका होमो क्या आएगा यहाँ पे, सिग्मा 2s। देखोगे Sigma 2s होमो का मतलब है कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, हाईएस्ट का मतलब ये नहीं है इसमें 2 इसमें एक ही है, तो हाईएस्ट आपको पार्ट मतलब कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो सिग्मा 2s में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये क्या रहेगा यहाँ पे सिग्मा 2s। और इसका लूमो क्या होता, Sigma लोएस्ट star sigma 2s. star 2s नहीं, सिग्मा स्टार 2s, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाने वाला होगा लेकिन उसमें एक भी नहीं अनऑक्युपाइड है अभी, तो लोएस्ट अनऑक्युपाइड जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें जाता आगे, वो सिग्मा स्टार 2s और होमो सिग्मा 2s। उसी तरीके से Li2 माइनस का होमो अगर लिखोगे तो होमो क्या आ जाएगा इसका, sigma star 2s सिग्मा स्टार 2s। और इसके लोमो की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, इसका लोमो क्या आता है, pi2py pi2p I2px। पाई2px इक्विवेलेंट पाई2py। इसके बाद जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, जिसमें जाता लेकिन है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, और दोनों का एनर्जी इक्वल है, तो दोनों को लिखना है यहाँ पे हम लोगों को। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, ये तो हम लोग मैग्नेटिक नेचर निकाल लिए। अब एक क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि Li2 प्लस का या Li2 माइनस का, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, Li2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था 1, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना आ सकता है एग्जाम में। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक फार्मूला पढ़े होगे तुम लोग, कुछ याद आ रहा हो, अंडर रूट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ बताओ। Under root n plus 2. n+2 यूनिट क्या होता था इसका, बी Magneton. और मैग्नेटॉन, ये यूनिट भी याद हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होगे ऑलरेडी। और n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो 1 × 1+2, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा √3 बोर मैग्नेटॉन। और इसके लिए भी सेम निकलेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ आ रहा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का आ रहा है, तो उसमें तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालने के लिए रह सकता है, वो भी देखना है वहां पर। और एक लास्ट में क्वेश्चन यहाँ पे ये देखना है, सर हम बताओ 1 मिनट लिखने दो ना। लिखोगे इसमें, चलो ठीक है लिख लो, बस एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ इसमें। Li2 प्लस और Li2 माइनस में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे, जो लोग नोट कर चुके हो उसको देखोगे, बाकी प्रॉपर नोट कर लो यहाँ तक।
तो बाकी लोग ऑर्डर बताओ जो लोग कर चुके हैं वहां तक। Li2 प्लस एंड Li2 माइनस में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा? Li2 plus is greater than. सेम रहेगा Li2 प्लस Li2 माइनस। नो सर डिफरेंट रहेगा। कुछ लोग इक्वल बता रहे हैं Li2 Li2 प्लस और Li2 माइनस से, कुछ लोग इक्वल बता रहे हो, बट मैंने पीछे Li2 is greater लिखा than Li2 plus equal to Li2 minus. Li2 is greater than Li2 greater than Li2 plus is greater than Li2 minus. कि बॉन्ड ऑर्डर अगर इक्वल आ जाए तो उसके लिए मैंने एक नोट लिखा रखा है पीछे देखो थ्योरी में, अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाता है उस कंडीशन में क्या चीज चेक करेंगे, वो चेक करना रहेगा यहाँ पे तुम्हें। लेसर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। लेसर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मोर स्टेबल होता है वहां पे, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो डिस्प्लाइजिंग फैक्टर होता है, जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग उतना ज्यादा वो डिस्प्लाइज करेगा वहां पे। Li2 is greater than Li2 plus. Li2 प्लस Li2 माइनस। सही, इसमें तो सब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा ही। जब बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए तो फिर क्या चीज चेक करते हैं, जिसमें लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो मोर स्टेबल, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा डिस्प्लाइज कर पाता है वहां पे। इसमें जो ऑर्डर आता है यहाँ पे सबसे ज्यादा Li2 का। अब Li2 प्लस और Li2 माइनस की बात करें, Li2 प्लस में दो ही एंटी बॉन्डिंग है और Li2 माइनस में तीन तीन एंटी बॉन्डिंग आ गए यहाँ पे, तो लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग किसमें आ रहा है? Li2 प्लस में। दैट मींस Li2 प्लस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा Li2 माइनस से। ये तुम्हारा जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा भी गया, कई बार ये क्वेश्चन 2 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले इसे क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, और जब बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए जिसमें लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो मोर स्टेबल होता है वहां पे। तो स्टार्टिंग का ये तो नोट कर चुका है यहाँ पे एक दो। लिथियम के बाद किसका कॉन्फ़िगरेशन आता है? बेरिलियम का। तो नेक्स्ट में Be2 का निकालोगे। B2 का मेनली क्या निकालना है? कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे फिर बॉन्ड ऑर्डर अपने आप आ जाएगा। कैसे निकालोगे? देखिए Be2 आ रहा है तो Be2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 8। उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ट्राई करो खुद से। B2 का निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर, इसी तरह फिर B2 का, फिर C2 का। और ये सब जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा है अभी भी 14 से लेस ही आ रहा है, 14 या 14 से लेस। तो जो 14 से लेस वाला उसमें वही एनर्जी ऑर्डर फॉलो करेंगे, 14 से लेस वाला। सर 0 है क्या B2 के लिए? नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। Does Zero not and diamond exist. और बॉन्ड ऑर्डर 0 दैट मींस डज नॉट एग्जिस्ट। कहीं भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आया दैट मींस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहां पे। B2 का जब लिखो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा था इसके पास? 8। तो सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है यहाँ पे। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्डिंग में भी 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 0। और बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया दैट मींस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट या अनस्टेबल, जो भी ऑप्शन में जैसा भी लैंग्वेज यूज किया है, डज नॉट एग्जिस्ट या अनस्टेबल। और बाकी जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे। बाकी फिर भी अगर लिखना हो तो नॉर्मल होमो नोमो लिख सकते हो वहां पे। B2 का क्या आ रहा है उसमें बॉन्ड ऑर्डर बताओगे इसमें सब लोग? B2 का 1. 2 और इसका मैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या आ रहा है? Diamagnetic. Para. diamagnetic। Paramagnetic.
यहाँ पे इसका नहीं, मैग्नेटिक नेचर diamagnet. इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, बोरॉन के B2 के पास 10, कि क्या होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 1s2। तो इस पार्ट को नोट किए होगे, यहाँ तक मैं इरेज कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, pi to px. Pi to Pi px, to pi to px. py. लेस देन 40 नहीं चल रहा है अभी, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो किस में जा रहा था, पाई टू पी एक्स। और हम लोग जानते हैं कि पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई दोनों का एनर्जी क्या था, इक्वल था, दोनों का एनर्जी क्या इक्वल है यहाँ पे। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और भी जाना है, और जब एनर्जी इक्वल हो दोनों ऑर्बिटल का, जिनको पढ़ते थे एटॉमिक ऑर्बिटल में, कि जब एनर्जी इक्वल था तो यहाँ पर भी एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इक्वल आ रहा है, दोनों का इक्वल आ रहा है। और जब इक्वल एनर्जी का होता था तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते थे, इसमें 2px में पहले करते थे, एक एक करके जाता था, देन फिर पेयरिंग स्टार्ट होता था अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, याद करो इसमें। हंस तो मैंने पिछले क्लास का जो लास्ट पॉइंट था वहां पे मैंने ये भी लिखाया हुआ था कि 3 बेसिक रूल को यहाँ पर भी फॉलो करना है। अबाव प्रिंसिपल, दैट मींस जो एनर्जी ऑर्डर उसको फॉलो करना है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसको भी फॉलो करना है, और हुंस रूल जो उसको भी फॉलो करना है। तो हुंस रूल का स्टेटमेंट क्या था कि डी जनरेट ऑर्बिटल अगर आ रहा है, दैट मींस सेम एनर्जी का अगर ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाएगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, देन फिर पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर भी सेम काम करना है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले एक एक करके जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हुंस रूल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्योंकि दोनों का एनर्जी इक्वल है। और जब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे है, ये क्या होगा, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जब 2 अनपेयर्ड आ गया दैट मींस पैरामेग्नेटिक नेचर का आ जाएगा। ये पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसमें बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 6। एंटी बॉन्डिंग में कितना जा रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1। दैट मींस एग्जिस्ट नेचर में कर पा रहा है, 0 नहीं है बॉन्ड ऑर्डर तो एग्जिस्ट करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है यहाँ पे, 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस ये किस नेचर का रहेगा, पैरामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है निकाल के बताओ सब लोग, मैग्नेटिक मोमेंट √8. √8, सही है बिल्कुल। बोर मैग्नेटॉन Bm। अब इसके होमोलोगों की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, मैग्नेटिक नेचर निकल गया इसका, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकल गया। अब इसके होमोलोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, देन फिर C2 मॉलिक्यूल पे आते हैं। इसका होमो क्या आएगा यहाँ पे, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, Pi to px, pi to Pi py. to px, pi to py. दोनों का इक्वल है तो दोनों में से में जा रहा है, दोनों का इक्वल है तो दोनों को लेना है होमो में, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई दोनों रहेगा। और इसी का जो लूमो होगा, लूमो क्या रहेगा, लोएस्ट अनऑक्युपाइड, जिसके बाद इसके बाद किसमें इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, जो I to अनऑक्युपाइड है, PZ. सिग्मा टू पी जेड, तो वो क्या रहता है उसमें, सिग्मा टू पी जेड। क्लियर है, तो होमो लूमो निकल गया, बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे इसका, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, तो सारी चीजें फिर निकाल पाओगे जो भी पूछा जाए। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि इन B2 मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो B2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 6, एंटी बॉन्डिंग कितना है, 4। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो भी पूछा जाए और कुछ बता सकते हो वहां पे। नेक्स्ट है इसमें C2 मॉलिक्यूल का, यहाँ तक नोट डाउन करो। सर बॉन्ड ऑर्डर 2 है क्या? बिल्कुल, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा उसका, 2। Yes, sir. निकालो सब लोग, निकालो C2 का क्या आएगा।
सर डायमैग्नेटिक। सही है सब लोगों का। इसमें जो भी आया इसमें बस टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 12, उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना था। एनर्जी ऑर्डर तुम्हारे सामने वहां पे तुम्हारे पास लिखा हुआ है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ पे लिख लोगे कि हुंस रूल को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px2 इक्विवेलेंट पाई 2py2, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे। तो टोटल ये 12 इलेक्ट्रॉन आ चुका है यहाँ पे। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा यहाँ पे, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे? 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग दैट मींस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है यहाँ पे 2। अब एक पॉइंट ये भी देखोगे, मैंने पहले केमिकल बॉन्डिंग 1 में ही बता रखा था, इसको भी यहाँ पर भी नोट कर लोगे कि बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी दो एटम के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। दैट मींस सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है तो दो एटम के बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा होगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। और बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 आ रहा है दैट मींस वो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। इसको भी साइड में नोट कर लो कहीं पे कि किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है दैट मींस सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया दैट मींस डबल बॉन्ड, और बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया दैट मींस ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर कहीं पे 2.5 आ जाता है इस टाइप से। इसका मतलब क्या है? एक कंप्लीट बॉन्ड होगा और एक पार्शियल बॉन्ड होगा इस टाइप से। सर और जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल गया इसका 2, बाकी इसमें क्या रहेगा? किस नेचर का रहेगा? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, डायमैग्नेटिक नेचर का। सर हाँ बताओ। इनर्ट गैसेस के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन? इनर्ट गैसेस के केस में नहीं, इनर्ट गैस के फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते क्या मॉलिक्यूल्स का? नहीं, मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे इनर्ट गैस के फॉर्म में नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि इनर्ट गैस के फॉर्म में वहां पे तो H ही रहता है कि C2 का। यहाँ पे स्टार्टिंग से लिखना है, तभी तो तुम्हें पता चल पाएगा बॉन्डिंग कितना और एंटी बॉन्डिंग कितना है। यहाँ पे इनर्ट गैस के फॉर्म में लिखना है, लेकिन वहां पे लिखते थे जैसे कार्बन का लिखते थे, कार्बन का क्या लिखते थे? He, यहाँ से स्टार्ट करके 2s2 2p2। यहाँ पे इनर्ट गैस के फॉर्म में नहीं लिखना, यहाँ पे सब क्या रहेगा? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तभी और स्टार्टिंग से लिखना है, तभी बॉन्डिंग कितना और एंटी बॉन्डिंग कितना है तभी पता चल पाता है। यहाँ पे स्टार्टिंग से लिखना हो, इसके फॉर्म में नहीं लिखना होता यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये भी है, एक पॉइंट यहाँ पे समझ लोगे ध्यान से कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया यहाँ पे C2 मॉलिक्यूल के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि कहीं भी दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, वो तो करेक्ट है ही। बट अगर पूछा जाए कहीं क्वेश्चन में कि C2 मॉलिक्यूल में अकॉर्डिंग टू MOT, C2 मॉलिक्यूल में अकॉर्डिंग टू MOT जो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, अकॉर्डिंग टू MOT C2 मॉलिक्यूल में जो दो बॉन्ड आ रहे हैं वो दोनों बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा है, पाई है, या दोनों सिग्मा या दोनों पाई है? इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें देखोगे ध्यान से, इसमें जो दोनों पाई बॉन्ड आ रहा है, ये जो दोनों बॉन्ड है ये C2 मॉलिक्यूल में अकॉर्डिंग टू MOT ये दोनों बॉन्ड जो रहेगा यहाँ पे, बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड। समझते हैं इसको? बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड क्या रहता है? पाई बॉन्ड ही होगा। अब पाई बॉन्ड कैसे आता है यहाँ पे है, इसमें देखने के एक सिग्मा 1s2, एक ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। 1s वाला ये एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसल आउट। इसमें भी ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, इस 2s का ये एंटी बॉन्डिंग और ये 2s का बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग कैंसल आउट। इसके पास जो बचा यहाँ पे पाई 2px पाई 2py बचा यहाँ पे सिर्फ,
और पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई बचा, तो बॉन्डिंग वाला कोई बचा ही नहीं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे जो दो बॉन्डिंग वाला बचा, ये दोनों कौन सा है, बॉन्डिंग वाला, क्योंकि स्टार नहीं है इस पे। और जो बॉन्डिंग वाला दोनों है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों में किसमें प्रेजेंट है, पाई वाले में। दैट मींस ये जो दोनों पाई बॉन्ड बन रहा है, इसी से बन रहा है। ये जो बॉन्ड बन रहा है दो यहाँ पे, और दोनों बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये। यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड जो है वो दोनों बॉन्ड कैसा होता है, पाई बॉन्ड। बट क्वेश्चन में अलग से मेंशन किया रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एमओटी देन C2 मॉलिक्यूल में दोनों जो बॉन्ड होता है वो क्या रहता है, पाई बॉन्ड। ये पिछले बार ये 2020 नीट का पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन, इन C2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू एमओटी दोनों बॉन्ड कैसा रहता है, पाई बॉन्ड। और इस तरीके से सोचना था यहाँ पे। सर हाँ बताओ। सर अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस चेंज कर दिया जाए तो फिर कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगा, बट उसमें क्या रहेगा तुम्हारा, जो तुम इंटरनल एक्सिस लेते हो, तुम क्या लेना चाह रहे हो इंटरनल एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को लोगे, मान लो कि इंटरनल एक्सिस एक्स एक्सिस को ले रहे हो, अब उसमें जब एक्स एक्सिस आएगा तो सिग्मा 2p जेड के साथ चला जाएगा एक्स, उसमें जेड ना लिखा के एक्स। और यहाँ पे क्या आया था, पाई 2p जेड पाई 2p वाई, बस इतना ही चेंज होगा। बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो ये रहेगा, एक्स वाई जेड चेंज होगा वहां पे, बाकी ऑर्डर वही रहेगा। यस सर। चलो आगे बढ़ता लो। यहाँ पे ये देख रहे थे C2 मॉलिक्यूल का, आगे इसमें N2 मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर 3। सही बिल्कुल, जो सर? भी आएगा तो N2 का हाँ बताओ। सर वो ऐसे कट क्यों करते हैं लेकिन हम? कट मैंने नहीं किया, कट यहाँ पे एक ये होता है, इसको कॉन्फ़िगरेशन को बस समझने में मैंने कट किया। एक ये क्या था, बॉन्डिंग 1s का ही बॉन्डिंग, 1s का ही एंटी बॉन्डिंग, 2s का बॉन्डिंग और 2s का ही एंटी बॉन्डिंग। एक बॉन्डिंग जो होता है एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो डिस्टॉर्जिंग फैक्टर होता है। एक यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, दूसरा उसको एंटी बॉन्ड उसको कैंसिल आउट करेगा। एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ये तो कैंसिल आउट कर देता है एक दूसरे को। यहाँ पे बच गया सिर्फ बॉन्डिंग वाला, यही है। और जो सिर्फ बॉन्डिंग वाला है उसी से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एंटी बॉन्डिंग से कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है वहां पे। जो बॉन्डिंग वाला इसी से दो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, और इसी से क्या रहा है, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, ये पाई में। दैट मींस ये पाई पाई। बॉन्ड ही रहता है दोनों यहाँ पे। तो C2 मॉलिक्यूल में दोनों जो बॉन्ड है यहाँ पे वो पाई बॉन्ड ही होगा एमओटी के अकॉर्डिंग। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कहीं भी पढ़ते हैं कि इस टाइप से आ रहा है, कहीं पे CH डबल बॉन्ड CH, इसमें यहाँ पे दो मोल डबल बॉन्ड यहाँ पर भी थे। हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या बोले, 1 सिग्मा 1 पाई, जो पीछे पढ़ते आ रहे थे। सिर्फ एमओटी लिखा रहे क्वेश्चन में, और C2 मॉलिक्यूल में पूछा जाए देन इस टाइप का वो लिखेंगे यहाँ पे। बाकी तो नॉर्मल जो पढ़ते थे 1 सिग्मा 1 पाई, वो अभी भी एप्लीकेबल है। यस सर, थैंक यू सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल का देखते हैं। यहाँ पे डायमैग्नेटिक। जो भी आया N2 का निकालो, इसमें 3 N2 प्लस N2 माइनस 3 तीनों का निकालना है, N2 N2 प्लस N2 माइनस का। तो मैं N2 का लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या रहेगा, सिग्मा। अभी भी टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना आ रहा है, 14 ही आ रहा है। 14 या 14 से लेस के लिए जो था वही ऑर्डर फॉलो करें, दैट मींस फर्स्ट वाला ही, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसका इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा था, पाई में। पाई 2px इक्विवेलेंट पाई 2py, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में किसमें जाता है, सिग्मा 2pz2। टोटल इलेक्ट्रॉन 14 जाना है, 2 + 2 + 2 इस टाइप से लिखना था। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है यहाँ पे, सिंपल सा इसमें काफी, 1s बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितना जा रहा है, 10, एंटी बॉन्डिंग में 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जा रहा है इसका।
सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मींस डायमैग्नेटिक नेचर का रहेगा ये। 1.2 पाई। बाकी होमो लोमो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो इसका होमो क्या आ जाता है यहाँ पे, एक बार मैं लिख भी दूं सिर्फ इस केस में, तो होमो क्या आ जाएगा इस केस में, यहाँ पे लास्ट में किस में जा रहा है, सिग्मा 2p जेड में, और इसके लिए लोमो कितना आ जाएगा, क्या रहेगा लोमो इसका, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट पाई स्टार 2py, दोनों रहेगा यहाँ पे क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम ही है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकल गया 3, मैग्नेटिक नेचर क्या आ गया, डायमैग्नेटिक, होमो लोमो निकल गया। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 5/2। 5/2. 2.5 2.5 N2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा यहाँ पे, इसी में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है, दैट मींस बॉन्डिंग में कितना रहा था 9, ये क्या आ जाएगा 5/2, दैट मींस 2.5। अब N2 प्लस में जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो जाएगा वो फिर पैरामैग्नेटिक नेचर का आ जाएगा वो, तो देख लोगे बाकी प्रॉपर्टीज खुद से देख लोगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया इसका 2.5। N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, अब देखोगे यहाँ पे N2 माइनस में, वैसे N2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 15, बट ये एक्चुअल में N2 माइनस से ही डिराइव हो रहा है, और जब N2 से ही डिराइव हो रहा है N2 माइनस, इसी से बन रहा है इलेक्ट्रॉन, इसी में ऐड हो रहा है, तो ऑर्डर यही फॉलो कर रहे हैं N2 माइनस के केस में। टोटल इलेक्ट्रॉन 15 जरूर हो चुका है, बट अभी भी वो N2 से ही डिराइव हो रहा है, दैट मींस एनर्जी ऑर्डर इसी को फॉलो करेंगे, N2 वाला ही। इसमें क्या आ जाता है यहाँ पे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, सिग्मा 2pz2, और लास्ट में किसमें एक इलेक्ट्रॉन जाता है पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट पाई स्टार 2py, और इसमें क्या रहेगा 0। अब बोलो सर इसमें तो टोटल इलेक्ट्रॉन 15 आ गया, इसमें तो आपने पहले वाला एनर्जी ऑर्डर फॉलो किया है, मैंने रीजन बताया है कि N2 माइनस N2 से ही एक इलेक्ट्रॉन, N2 में ही इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद ये बन रहा है, दैट मींस N2 वाला ही एनर्जी ऑर्डर फॉलो करना है। तो सिग्मा 2 पे जेड के बाद इलेक्ट्रॉन और जाना है तो पाई स्टार 2px या y किसी में एक जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका भी क्या रहेगा यहाँ पे, 5/2। यहाँ पे बॉन्डिंग में कितना आ रहा है, यहाँ पे 10, एंटी बॉन्डिंग में कितना आ रहा है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, और इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन N2 प्लस में भी। अब इसमें अगर ऑर्डर पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर N2 प्लस और N2 माइनस में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, चेक करके बताओ इसमें। N2 is greater than N2 plus is greater than N2 minus। N2 plus N2 minus। सही है बिल्कुल। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए, पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किए हुए थे, देन उसमें देखने की लेसर नंबर ऑफ एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है। N2 प्लस में लेसर नंबर आ रहा है, N2 प्लस में देखोगे तो उसमें 4 ही एंटी बॉन्डिंग आ रहा है, जबकि N2 माइनस में 5 एंटी बॉन्डिंग आ रहा है, दैट मींस N2 प्लस मोर स्टेबल। ऑर्डर क्या आता है N2 का सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर ही 3 है। जब बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए देन लेसर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग देखना है, N2 ग्रेटर देन N2 प्लस ग्रेटर देन N2 माइनस। हाँ बताओ कुछ डाउट हो। वो px में क्यों एक इलेक्ट्रॉन दिया, py में क्यों नहीं? हाँ फिर से बताओ, थोड़ा आवाज उधर मतलब हेवी आ रहा है, फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो। हाँ बताओ। px में क्यों दिया, py में क्यों नहीं दिया? तुम्हारा जिसमें मन करे ले सकते हो, दोनों का एनर्जी इक्वल है, तुम्हारा मन कर रहा है इसमें लेने का इसमें ले लो, इसमें 0 लिख लो, दोनों सेम है वहां पे, एनर्जी इक्वल है। जिसमें इलेक्ट्रॉन हुंस रूल में क्या पढ़ते हो तुम, इसमें अकॉर्डिंग टू हुंस रूल इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें ले जाते हो, तुम्हारा मन करे पहले इसमें ले जाओ, फिर इसमें ले आओ, फिर इसमें ले आओ, सेम है वो। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो या लास्ट वाले में दिखा सकते हो, वो सेम ही है।
N2 प्लस N2 माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल है एक O2, बस एक एग्जांपल देख लो O2 का, ये टाइम हो रखा है। चलो यहाँ पे O2 का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब O2 में बस इतना याद रखो कि जो कि MOT थ्योरी आया था, O2 मॉलिक्यूल के ही बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए MOT थ्योरी दिया गया था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया है कि जो MOT थ्योरी आया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, O2 मॉलिक्यूल के बिहेवियर को ही एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि BBT के अकॉर्डिंग O2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक आना आ रहा था, लेकिन जो इसका एक्चुअल नेचर था वो पैरामैग्नेटिक आ रहा था, मैग्नेट के टुवर्ड से अट्रैक्ट हो रहा था वहां पे। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल नेचर आ रहा था पैरामैग्नेटिक, बट जो BBT से एक्सप्लेन हो रहा था वो डायमैग्नेटिक ही आ रहा था। तो O2 मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए MOT थ्योरी आया था, और उसके बाद जब वो थ्योरी आया तो बाकी मॉलिक्यूल को उससे एक्सप्लेन हो रहा था उसका मैग्नेटिक नेचर, बट सबसे स्टार्टिंग में O2 मॉलिक्यूल का ही मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में इसका O2 प्लस O2 माइनस, इसके में भी अलग अलग रहेगा। तुम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, तुम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कुछ पढ़ने के बाद सर केमिकल बॉन्डिंग बताओ। VBT से O2 डायमैग्नेटिक आ रहा था या फिर पैरामैग्नेटिक? नहीं, O2 का BBT से, BBT के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, वहां पे इस तरीके का आ रहा था वो, तो BBT के अकॉर्डिंग ये डायमैग्नेटिक रहता था, लेकिन जब हम लोग MO2 से देखेंगे इसका तो पैरामैग्नेटिक आ जाता है MOT के अकॉर्डिंग, जबकि BBT से डायमैग्नेटिक आता था। BBT से क्या आता था, डायमैग्नेटिक। तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका मैं कंपैरिजन बताऊंगा कैसे आता है, जबकि MOT से ये क्या आ जाता है, पैरामैग्नेटिक नेचर जो एक्चुअल में आता है इसका वो आ पाता है MOT से। सर N2 माइनस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? N2 माइनस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड क्या रहा है इसमें, एक ही अनपेयर्ड है यहाँ पे, बाकी सब पेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है इसमें। इसमें भी अनपेयर्ड कितना रहेगा, N2 प्लस में भी एक ही रहता है, उसका भी कंपैरिजन लिखते तो। तो ठीक है, बाकी जो इसमें केमिकल बॉन्डिंग थर्ड का है उसका डिस्कशन देखते हैं। जैसे ये फिनिश हो जाता है MOT वाला पार्ट, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 3 तुम लोग करते रहो, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीक में अगर हो पाएगा पॉसिबल। जो कल या परसों एक लेक्चर होगा तुम MOT को ही करेंगे, और एक दो डॉट अगर पेपर का होगा तो पेपर का डॉट में लूंगा उसमें। बाकी केमिकल बॉन्डिंग 3 तो डिस्कस करना ही है, तुम लोग नेक्स्ट वीक में भी कर सकते हैं। Yes, sir. यस सर। तो ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा, फिर मैं सेशन ये एंड करता हूँ। तुम्हारा अभी नेक्स्ट लेक्चर मैथ का होना है अभी। तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ फिर यहीं पे अभी। बाय सर। बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय। Thank you, sir. ओके बाय।